नमस्कार आदाब, मैं आमिर नाविस। स्वागत है आपका 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। चलिए करते हैं शुरुआत कुछ विदेश और देश की बड़ी खबरों के साथ। नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसे ठीक हुआ। हाँ, कैसा लग रहा है? क्या फर्क पड़ता है बाबा जी कि हम अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं? आप तो ब्रह्मचारी हो ना। अच्छा, मतलब इसमें कौन सी गलत बात है? भगवान ने अगर सुंदर किसी को बनाया, हमको, आपको या हमारे मदर फादर को, मम्मी पापा को, तो अच्छे से दिखना चाहिए ना। कपड़ा वपड़ा वेल मेंटेन, दाढ़ी वगैरह, बाल अच्छे से, ऐसे भूत की तरह सबके सामने नजर आए। वो तो दिखना चाहिए, साफ रहना। सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि भगवान ने जो आपको दिया है छवि, उसको आप कितना अच्छे से रख सकते हैं। तो अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। हमारे 3 नन्हे मुन्ने दोस्त हैं इस वक्त। आज हम लोग क्या बात करेंगे? क्वेश्चन आंसर, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप आंसर देंगे, या फिर आप पूछेंगे हम आंसर देंगे। ओके, तो पहला सवाल किसका रहेगा? पहले आप पूछें कोई। आप पूछो, हम जवाब देंगे। अच्छा चलो मैं पूछ लेती हूँ। बाबा जी, जैसे आप बाबा जी हैं, तो जब आप बाबा जी बने तो आपके घर वालों का रिएक्शन, उनका रिएक्शन क्या था? हाँ, ये सवाल बहुत सेंटी सवाल है। चुपके से सुबह सुबह मतलब 4 बजे, किसी को पता नहीं था, घर छोड़ के अयोध्या आ गए। कुछ दिनों के बाद हम माता पिता को बता दिए, और जब बताए, घर पे पहुँचे, अयोध्या से वापस अपने घर मिलने के लिए माता पिता से, वो सीन बहुत कठिन था। मेरे घर के जितने भी रिश्ते में बड़े लोग हैं, वो सब आकर के समझाने लगे, आप तो घर के बड़े बेटे हैं, अगर साधु बन जाओगे तो घर की जिम्मेदारी का निर्वाह कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा। सबसे हमने एक ही बात कहा, आप जो बोलोगे सब हम करने को तैयार हैं, लेकिन मेरे हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में आप पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। सबकी बोलती बंद। सच्ची बता रहा हूँ, हमारे साथ क्या होता है ना, हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाते। जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल में डाल देते हैं माता पिता, फिर स्कूल में किताबों के साथ पढ़ाई लिखाई, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो फिर जॉब का टेंशन, फिर जॉब करना शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन जॉब हुआ, तब तक शादी कर लो, और साल 2 साल में फिर बच्चे के पापा हो जाओगे, मम्मी हो जाओगे। फिर लाइफ चलती रहती है। फिर क्या, फिर अपनी सारी खुशी को किनारे करके बच्चों की खुशी के लिए हमको जीना पड़ता है। आपको पता है ना, हमारी माँ, हमारे पिता हमारे लिए कितना कष्ट सहते हैं। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो जवान लड़ाता है, हॉट टॉक करता है माता पिता से, करता कि नहीं करता है? और कहता है आप नहीं समझते मुझे। अपने बाप को बेटा बोला कि आप मुझे नहीं समझ सकते। तो अब ऐसे बच्चों के लिए अपनी जिंदगी हम क्यों कुर्बान करें? बताओ बताओ बताओ। तो मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, ढेर सारी किताबों को पढ़ना था, दुनिया को देखना था। सबसे जरूरी ये था कि हम अगर खुद को नहीं जाने, खुद को नहीं समझे, भगवान के प्रति हमारे भीतर भक्ति नहीं जन्म ली, फिर सब कुछ करके भी जिंदगी ना खाली खाली सा रहता है। खैर, मेरा उत्तर बहुत लंबा है। बुढ़े लोगों का बहुत गड़बड़ काम है। हाँ, बुढ़े काम। अच्छा, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, थैंक यू। चलिए अब आप पूछें कोई सवाल। हाँ, इजी हो, हम जवाब दे सके, बच्चे हम भी। पढ़ाई करते वक्त कितना मन लगता है और नहीं लगता है तो क्या दिक्कत आती है? क्योंकि मन का लगना बहुत मुश्किल काम है। मन एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं ना, अपनी किताब खोल ली, जब किताब में पढ़ने लगे तो थोड़ी देर के बाद हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। एक वर्ड पढ़ा और उस वर्ड से एक सोच कहाँ तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब बुक्स में आते हैं तो लगता है ओ पढ़ना है, फिर से पढ़ने लगते हैं, फिर से वहाँ पे फिर से पढ़ने लगते हैं। ऐसे सबके साथ होता है। मेरा भी ध्यान भटक जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये दिमाग और ध्यान का डिस्ट्रैक्ट होना, ये बहुत 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 खतरनाक चीज़ नहीं है, ये नेचुरल है। बस ये खतरनाक है कि अगर उस भटकते हुए मन को आप भटकने दोगे, फिर कहीं नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए उसको फोकस्ड करना है अपने सब्जेक्ट पर। तो बार बार मन जब इधर उधर जाए और समझ में आ जाए, तो एक जब अगर मन यहाँ वहाँ जाए तो एक थोड़ा बहुत बाहर घूम लेना चाहिए, कि थोड़ा बहुत उसको दिखा लिया, आप घूम ले, आप बैठ जा पढ़ने। ताली बजाओ दीदी। क्या बात है।
मतलब थोड़ा घूम लिया, बैठ जाओ पढ़ने। आजकल कोरोना के टाइम में तो किसी का मन नहीं करता पढ़ने का। सब बच्चे सब बोलते हैं, सबसे बात करती मैं, बोलो नहीं करता मन, किसी का मन नहीं करता है क्या पढ़ने पता आप झूठ बोल रही हैं, मेरे पास 2 बच्चे, इनसे खुद ही पूछते का। हैं। करता है मन, ना, अच्छा, मतलब पार्टीवादी हो गई है। नहीं करता है। सच में। सच और में आपका दीदी जी एकदम संत पुरुष और नहीं करता। तो अगर मन यहाँ वहाँ जाए तो सबसे पहले पढ़ने के पहले ना जरूरी है कि आप एक बार एक माला भगवान के नाम की करें। उससे जो है मन, अगर एक बार आप उसको ध्यान पूर्वक अगर एक माला हम भगवान की कर लेंगे पढ़ने से पहले, तो मन जो है वो भगवान के साथ में कृपा भी मिलती है, साथ साथ में पढ़ने का मन भी कर जाता है कि हाँ पढ़ना है। साथ में किताब रखें कि जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है और आपको दिमाग में आता है कि हाँ इससे, तो हमको दिमाग में याद नहीं रहता। वो पिछले युगों के लोग थे, सतयुग त्रेता युग, वो दिमाग में रखते थे। या हमको अब इस वक्त मस्तक नहीं पुस्तक चाहिए, पुस्तक में क्या बात है। अभी मस्तक में हम रख नहीं सकते, हमको पुस्तक में रखना पड़ता है, चाहे कुछ भी है। जब हम लिखते हैं तो हमको 3 बार जैसे याद किया हमने तो वो अच्छी तरह हमारे दिमाग में रहता है। और अगर नहीं भी रहता है तो हम एक बार किताब खोल के देख सकते हैं कि हाँ उस समय हमने ये लिखा था। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आपसे हम बात करेंगे और हम चाहेंगे कि आप अपने जीवन का कोई एक अच्छा सा किस्सा, अनुभव या जो आप सोचती हैं समझती हैं, कुछ भी आपको जो कहना है कहिए बेहिचक। कुछ भी बोलना तो पड़ेगा। आपको भगवान ने इतनी सुंदर वाणी दी है, इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट दी है, तो इस मुस्कुराहट के साथ कुछ बताइए। अच्छा ये बताइए कि माता पिता का जीवन में क्या स्थान है? मतलब जैसे भगवान होते हैं ना, वैसे माता पिता, मतलब आपकी माता पिता के साथ प्रेम जो है वो कितना है? अच्छा, प्रेम समझती हैं? प्रेम का मतलब क्या हुआ? एक तो पहली बात कि हम मनुष्य हैं, ऊपर से कली काल के मनुष्य हैं, तो प्रेम तो हम समझ ही नहीं सकते। जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं वो जस्ट आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होती है, वो एक रिफ्लेक्शन होती है। क्रश क्या होता है? क्रश, जैसे किसी पे हमको थोड़ा अट्रैक्शन आ गया वो क्रश। किसी का चेहरा पसंद आ गया, बट किसी का शरीर ये पसंद आ गया। वो प्रेम नहीं, किसी के शरीर से किसी को प्यार होता है, ऐसा कुछ नहीं। प्रेम सिर्फ कृष्ण से हो सकता है। तो आकर्षण सिर्फ कुछ समय की बात होती है। अगर आप किसी से आकर्षण करते हैं और समझ लेते हैं वो प्रेम है, कुछ समय के साथ आप उनके साथ रहने लगते हैं, कुछ समय बाद 1-2 साल खत्म प्रेम। वो प्रेम होता है जो खत्म हो जाए? नहीं, प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, उसका अंत ही नहीं है, अनंत है प्रेम। वाह वाह, ताली बजाओ। अगर आप बताना चाहें कि प्रेम क्या है तो आप बताइए, क्योंकि हमारे तो अपने विचार थे, आपके विचार क्या हैं? बस इतना जानते हैं कि प्यार जब होगा तो शायद ऐसा होगा कि कभी खत्म ना हो। जिस तरह आत्मा का स्वरूप है ना अमर, कभी इसका नाश नहीं होता, वैसे प्रेम भी जो है वो कभी नष्ट नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इस बात से हम भी सहमत हैं कि संसार में जो भी विषय वस्तु हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनसे जो प्यार होता है ना, वो प्यार के नाम पे छल होता है, धोखा होता है। एक बड़ा इनोसेंट ना, उसको गुमराह करने की हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे प्यार करते हैं। असल में वो कह करके आपसे वो कुछ चाहते हैं, अपना सुख, अपनी तरफ अटेंशन, अपने लिए कोई वस्तु। तो सच बात है कि जो प्रेम है वो सच में परमात्मा ही हमसे करते हैं। एक पल के लिए भी परमात्मा हमको छोड़ते नहीं है, हर पल हमारा साथ देते हैं। जीवन में कितने प्रकार के कष्ट तकलीफ आए, दुनिया के सब लोग साथ छोड़ दिए, माता पिता बहुत बहुत दूर तक हमारा साथ देते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनका भी जीवन काल पूरा हो जाता है ना, फिर हम अकेले हो जाते हैं। केवल ईश्वर ही ऐसा है ना जो कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं है, हर पल हमारा साथ देता रहता है। इस बात को समझना होगा और जो हमारे दिल में जगह है ना, उस जगह में ईश्वर को, उनकी भक्ति को स्थान देना होगा। जब हम जीवन में अपनी खुशी को कोई स्थान नहीं देते हैं और हमारे जिंदगी में कोई होता है जिसके लिए मैं हर कोशिश करता हूं कि वो खुश नजर आए, वो सुखी हो जाए, वो हमारे व्यवहार से, हमारे बोली से, हमारे देखने से, हर तरह से वो खुश हो, जब इस तरह की भावना हमारे भीतर होती है ना, उसको प्रेम कहते हैं।
हाँ, जहां पर हमको उससे कुछ चाहिए नहीं, निस्वार्थ प्रेम। केवल उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं। और ऐसा आजकल कहीं नहीं होता है। कहीं नहीं ये मिलेगा आप आपको बाबू सोना का जो आप प्रेम देखते हैं, इसमें जो लड़का होता है वो लड़की के पीछे पड़ा होता है, और जो लड़की होती है वो लड़की के पीछे। लड़का बोलता है तू अपना मेरे को बॉडी दे, लड़की बोलती है पैसा है, ठीक है मैं दे दूंगी। बस ये आजकल का सत्य है। बहुत बहुत मैं इनके हिम्मत को दाद दूंगा, बहुत इनको सलाम करूंगा। बिटिया छोटी है लेकिन जो दुनिया की हकीकत देख रही है उसको बहुत निश्चल तरीके से हमारे सामने रख रही है, और यथार्थ यही है। ये सबको मालूम है, किसी से छुपा हुआ नहीं ये बात है। लेकिन सबको पता होता है, पर कोई बोलता नहीं है, रुकता है। फिर भी एक मतलब लोग होते हैं आजकल, 1x 2x 3x 3 उन्होंने पिछले कितने रखे हुए हैं, फिर उनको बोलते हैं ये मेरा सच्चा प्यार है। अब तो सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार यहाँ पे इस धरती पे तो मिलेगा ही नहीं। मुझे याद है अपने एक दोस्त की बात, उसे कभी ब्रेकअप का सामना करना पड़ा था। मतलब जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था, प्यार करता था, नहीं कर पाया, कुछ कास्टिज्म और फैमिली रीजन थे। तो हमने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हें फिर से प्यार होगा। बोला नहीं होगा। हमने कहा होगा। कैसे होगा? फिर से हुआ उसको, फिर मेरे को बताया कि प्यार हो गया है। ठीक, अभी वो चल रहा है। तो संसार में कभी कभी कोई जब धोखा दे देता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। मैं उन सबको एक टिप्स देना चाहता हूँ, जब कभी आपके जीवन में इस तरह की परिस्थिति आए तो आप डरिए मत, मेरी बात याद रखिए, फिर प्यार होगा। क्यों होगा? यदि इस दुनिया में कोई आपके लिए बना है देह के रिश्ते में आपके साथ सफ़र तय करने के लिए, तो आपको किसी चौराहे पर, किसी पार्टी में, किसी रिश्तेदार के घर मेलजोल के दौरान मिलेंगे, और फिर आपकी यात्रा और बेहतर शुरू होगी। फिलहाल हम माता पिता के प्यार पे घूम के फिर आ जाते हैं। देखो, एक माँ बाप का ये प्यार होता है जो अपने बच्चे की खुशी के लिए हर पल, हमारे माता पिता अपने जीवन के सुखों का त्याग करते रहते हैं, है ना? गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, अलग अलग परिस्थितियों में कई बार पिता का मन नहीं होता है घर से बाहर जाने का, फिर भी वो जाते हैं। इसलिए क्योंकि बाहर जाएंगे तो कुछ पैसे कमाएंगे, उन पैसों को बचा करके अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छा घर और सोने के लिए अच्छा सा गद्दा खरीद के लाएंगे। ठीक, तो इस दुनिया में मेरी जो समझ है उसमें एक बात तो पक्की है कि माता पिता एक ऐसे हमारे जीवन के संगी हैं, साथी हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हमको प्यार करते हैं। और आज ये बात आप जब मान चुकी हैं तो मुझे सबके सामने वचन आप देंगे कि अपने माता पिता को कभी भी कठोर होकर के कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलना नहीं है। नहीं बोलेंगे, है ना? नहीं बोलेंगे। आप भी वचन दे रही हैं? वचन बिल्कुल बिल्कुल। वचन। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप, हम और हमारे जैसे जितने लोग हैं वो सब इस जीवन में भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना करके अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। बहुत सारी बातें हमने की, कुछ बातें आपको अच्छी लगी होंगी, कुछ बातें आपको नहीं भी अच्छी लगी होंगी। तो जो नहीं अच्छी लगी उसको भुला दीजिए, जो अच्छी लगी उसे अपने दिल में बसा लीजिए। फिर मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे किसी नए विषय पर। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय महाशंकर, जय महाशंकर, जय शिव शंकर, जय श्री शंकर, माता पिता की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय, जय। जय सीताराम। जय जय सीता।